नमस्कार दोस्तों, होली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि के दिन होलिका का उत्सव मनाया जाता है। होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है, जिसे अधिकांश जगहों पर छोटी होली के रूप में मनाया जाता है। इसके अगले दिन रंगों का पर्व होली मनाई जाती है। शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन पूर्णिमा तिथि में करना शुभ होता है। प्रदोष काल में होली जलाने का विधान है। होलिका दहन के समय होलिका की अग्नि में आहुति दी जाती है, जिसमें भुट्टे, नारियल, गेहूँ, कच्चे आम, उड़द, मूंग, चावल का प्रयोग किया जाता है। होलिका दहन करते समय होलिका के मंत्रों का भी जाप किया जाता है। इसके बाद में होलिका दहन की पूजा विधि। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार होलिका दहन, जिसे होलिका दीपक और छोटी होली के नाम से भी जाना जाता है, सूर्यास्त के पश्चात प्रदोष के समय जब पूर्णिमा तिथि व्याप्त होनी चाहिए, ठीक होली से ठीक एक माह पूर्व अर्थात माघ पूर्णिमा को एरंड या गूलर वृक्ष की टहनी को गांव के बाहर किसी स्थान पर गाड़ दिया जाता है। उस पर लकड़ियां और सूखे उपले, खरपतवार आदि को चारों तरफ से एकत्रित करते हैं। पूजा करते समय आपका मुख उत्तर या पूर्व दिशा में हो। सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में होलिका में सही मुहूर्त पर अग्नि प्रज्वलित करनी चाहिए। अग्नि प्रज्वलित होते ही डंडे को बाहर निकाल दिया जाता है। यह डंडा भक्त प्रहलाद का प्रतीक है। इसके पश्चात नरसिंह भगवान का स्मरण करते हुए उन्हें रोली, मोली, अक्षत पुष्प अर्पित करते हैं। इसी प्रकार भक्त प्रहलाद को स्मरण करते हुए उन्हें रोली, मोली, अक्षत पुष्प अर्पित करते हैं। होलिका दहन से पहले होलिका के चारों तरफ 3 या 7 परिक्रमा करें। साथ में कच्चे सूत को लपेटें। होलिका पूजन के समय असद, फूल, सुपारी, पैसा लेकर पूजन कर जल के साथ होलिका के पास छोड़ दें। अक्षत, चंदन, रोली, हल्दी, गुलाल, फूल, गुलरी की माला पहनाएं। विधि पंचोपचार की हो तो सबसे अच्छी होती है। पूजा में सप्तधान्य की पूजा की जाती है, जो कि उड़द, गेहूँ, मूंग, चना, जौ, चावल, मसूर होते हैं। होलिका के समय गेहूँ एवं चने की नई फसलें आने लगती हैं, अतः उन्हें भी पूजन में विशेष ध्यान दिया जाता है। होलिका दहन के उपाय। होलिका दहन की पूजा के दौरान नारियल के साथ पान और सुपारी अर्पित करना चाहिए। इससे सोया हुआ भाग्य जाग जाता है। घर की नकारात्मकता को दूर करने और परिवार के लोगों के जीवन की हर परेशानी को दूर करने के लिए होलिका दहन के दिन एक नारियल लें। इसे अपने और परिवार के लोगों पर 7 बार वार कर इसके बाद होलिका दहन की अग्नि में इस प्रकार नारियल को डाल दें। 7 बार होलिका की परिक्रमा करें। होलिका दहन के दिन गरीबों और ज़रूरतमंद को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर करें। इससे जीवन में आने वाले संकट दूर होते हैं। होलिका दहन की कथा। होली के पर्व से अनेक कथाएं जुड़ी हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध कहानी होलिका और प्रहलाद की है। विष्णु पुराण की एक कथा के अनुसार प्रहलाद के पिता दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने तपस्या कर देवताओं से वरदान प्राप्त कर लिया था कि वह ना तो पृथ्वी पर मरेगा, ना आकाश में, ना ही दिन में मरेगा, ना रात में, ना घर में मरेगा, ना बाहर मरेगा, ना अस्त्र से मरेगा, ना शस्त्र से, ना मानव से मरेगा, ना पशु से। इस वरदान को प्राप्त करने के बाद वह स्वयं को अमर समझकर नास्तिक और निरंकुश हो गया। उसने अपनी प्रजा को यह आदेश दिया कि कोई भी व्यक्ति ईश्वर की वंदना ना करे। अहंकार में आकर उसने जनता पर जुल्म करने प्रारंभ कर दिए। यहाँ तक कि उसने लोगों को परमात्मा की जगह अपना नाम जपने का हुक्म दिया। कुछ समय बाद हिरण्यकश्यप के घर में एक बेटा का जन्म हुआ। उसका नाम प्रहलाद रखा गया। प्रहलाद कुछ बड़ा हुआ तो उसने पाठशाला में पढ़ने के लिए भेजा गया। पाठशाला के गुरु ने प्रहलाद को हिरण्यकश्यप का नाम जपने की शिक्षा दी, पर प्रहलाद हिरण्यकश्यप के स्थान पर भगवान विष्णु का नाम जपता था। वह विष्णु भगवान को हिरण्यकश्यप से बड़ा मानता था। गुरु ने प्रहलाद की हिरण्यकश्यप से शिकायत कर दी। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बुलाकर पूछा कि वह उसका नाम ना जप कर विष्णु का नाम क्यों जपता है। प्रहलाद ने उत्तर दिया, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, उसने ही सारी सृष्टि को बनाया है। अपने पुत्र का उत्तर सुनकर हिरण्यकश्यप को गुस्सा आ गया और उसको खतरा पैदा हो गया, कहीं बाकी जनता भी प्रहलाद की बात ना मानने लगे। और उसने आदेश दिया कि मैं ही सबसे सर्वशक्तिमान हूँ, कोई भी मुझे नहीं मार सकता, मैं तुझे अब खत्म कर सकता हूँ। उसकी आवाज़ सुनकर प्रहलाद की माता भी वहाँ गई। उसने हिरण्यकश्यप का विनती करते हुए कहा, आप इसको न मारो, मैं इसे समझाने का यत्न करूँगी। वे प्रहलाद को अपने पास बिठाकर कहने लगी, तेरे पिताजी इस धरती पर सबसे शक्तिशाली हैं, उनको अमर रहने का वरदान मिला है, उनकी बात मान ले। प्रहलाद बोला, माताजी मैं मानता हूँ कि मेरे पिताजी बहुत ताकतवर हैं, पर सबसे अधिक बलवान भगवान विष्णु हैं, जिसने हम सभी को बनाया है। पिताजी को भी उसी ने ही बनाया है। प्रहलाद का ये उत्तर सुनकर उसकी माँ बेबस हो गई। प्रहलाद अपने विश्वास पर अड़िग था। यह देख हिरण्यकश्यप को और गुस्सा आ गया और उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया,
वो प्रहलाद को सागर में डुबाकर मार दे। सिपाही प्रहलाद को सागर में फेंकने गए, लेकिन पहाड़ से सागर में फेंक दिया। लेकिन भगवान के चमत्कार से सागर की एक लहर ने प्रहलाद को किनारे पर फेंक दिया। सिपाहियों ने प्रहलाद को फिर सागर में फेंका। प्रहलाद फिर बाहर आ गया। सिपाहियों ने आकर हिरण्यकश्यप को बताया। फिर हिरण्यकश्यप बोला, उसको किसी ऊंचे पर्वत से नीचे फेंक दो। तो सिपाहियों ने उसे जैसे ही पर्वत से फेंका, एक घने वृक्ष पर वह जा गिरा, जिसके कारण उसको कोई चोट नहीं आई। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को एक पागल हाथी के आगे फेंका, जो हाथी उसको अपने पैरों को नीचे कुचल देता, पर हाथी ने प्रहलाद को कुछ नहीं कहा। लगता है जैसे सारी कुदरत प्रहलाद की मदद कर रही थी। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी, होलिका। होलिका अपने भाई हिरण्यकश्यप की परेशानी दूर करना चाहती थी। होलिका को वरदान था कि उसको आग जला नहीं सकती। उसने अपने भाई को कहा वो प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ जाएगी। वरदान के कारण वो खुद तो आग में जलने से बच जाएगी, पर प्रहलाद जल जाएगा। लेकिन हुआ उल्टा। आग में होलिका जल गई, पर प्रहलाद बच गया। होलिका ने जब वरदान में मिली शक्ति का दुरुपयोग किया तो वरदान उसके लिए श्राप बन गया और रंगों वाली होली धुलंडी के एक दिन पूर्व होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाता है। यह बहुत कम लोगों को पता है कि हिरण्यकश्यप की एक बहन होलिका का दहन बिहार की धरती पर हुआ था। जनश्रुति के मुताबिक तभी से प्रतिवर्ष होलिका दहन की परंपरा शुरू हुई। होलिका दहन के समय तंत्र साधना ज़्यादा होती है, तंत्र मंत्र जादू टोने होते हैं, इसलिए सफ़ेद खाद्य पदार्थों को इस दिन खाने से बचना चाहिए। सिर को हमेशा ढककर रखें, सिर पर टोपी आदि ढककर रखें। कपड़ों का विशेष ध्यान रखें। टोने टोटके में व्यक्ति के कपड़ों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए अपने कपड़ों का ध्यान रखें। होली पर टोने टोटके से बचाव के लिए अपनी जेब में काले कपड़े में बांधकर काले तिल रखें और रात को जलती हुई होली में उन्हें डाल दें। यदि यहाँ पे कोई पहले से टोना टोटका किया हुआ है तो वह भी खत्म हो जाएगा। दोस्तों, आपको मेरी दी गई ये जानकारी अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। साथ में कमेंट करें कि आपको मेरी दी गई जानकारी कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।